तो आज बड़ा एक शॉकिंग केस आता है हमारे पास। लगभग 42 के एक व्यक्ति था जो अपनी धर्मपत्नी, जिनकी लगभग एज 38 के समथिंग अराउंड थी, उनके लिए आता है कि वो लगभग 15 से 20 साल से ये मेडिकल नशा कर रहे हैं, जिसमें अल्प्राजोलम वगैरह और ये प्रॉक्सीवन कैप्सूल होते हैं, ये लेती हैं वो। तो बड़ा शॉकिंग वाली बात थी। फिर मैंने उनसे बैठ के सारी हिस्ट्री जानी कि ये चीज़ कैसे स्टार्ट हुआ। तो उन्होंने ना बड़ा एक, जो स्टोरी लगभग नॉर्मली लोगों के घरों में होती है, कुछ ऐसा ही बताया कि 2007 से 8 के समथिंग अराउंड उन्हें एक यूटेरस की प्रॉब्लम आई थी। बट इनका बैकग्राउंड जो था वो एक गांव में जो छोटे मोटे डॉक्टर बन जाते हैं, बस वैसा था। तो जनरली ये सारी चीज़ें लगभग थोड़ी बहुत जानकारी रखते थे। तो उनको पेन वगैरह होता था जब यूटेरस में प्रॉब्लम होती थी, तो ये उनको एज अ पेन किलर के तौर पे एक प्रॉक्सीवन कैप्सूल दे देते थे, जिससे उनका दर्द रुक जाता था। अब जब घर में एक ऐसा डॉक्टर हो जिस, तो घर में थोड़ा बहुत महिला भी जानकारी रख लेती है कि उसको पता लग जाता है कि कहाँ कौन सी मेडिसिन देनी होती है। फिर क्या हुआ, वो शुरुआत में एक कैप्सूल से फिर वो 2 कैप्सूल पे देना पड़ गया, क्योंकि दर्द पेन ज़्यादा होता था और डॉक्टर ने ऑपरेशन बताया था वो थोड़े टाइम के बाद होता, बट दर्द ज़्यादा होता था, तो ये अपने पास से दे देते थे। ऐसे ही चलता रहा और 1-2 साल ऐसे ही चलता रहा और उनको पता भी नहीं चला कि वो कब 1 कैप्सूल 2 कैप्सूल से 8 एक पत्ता तक खाने लगी, उनको नहीं पता लगा। तो जब आज वो मेरे पास आते हैं तो पूरी जब हिस्ट्री सुनाते हैं कि लगभग आज 2008 के बाद से आज तक वो लगातार नशा कर रही हैं, और अगर उनको नशा नहीं मिल पाता है या घर में कोई परेशानी या दिक्कत होती है, तब वो बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी हो जाती है, उनको बहुत ज़्यादा एनजाइटी हो जाती है। अब उनको दौरा गिरना भी स्टार्ट हो गया है। कह रहे हैं एक दिन मेरे साथ अचानक जा रही थी और इनको बाइक से ही दौरा गिर गया। जबकि फैमिली बैकग्राउंड ऐसा, उन्होंने अपने एक बेटे को एमबीबीएस कराया, किसी एक बच्चे को अपने यूपीएससी की तैयारी के लिए भेजा, बट वो शुरुआत से ही 2008 के बाद से चीज़ें बिगड़ती ही चली गई। उन्होंने क्या करके अपने बच्चों को बाहर निकालना स्टार्ट कर दिया। और इस बीच में वो अपने उस मरीज को डॉक्टर को भी दिखाते रहे, यूटेरस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग भी दिखाते रहे, और हर डॉक्टर को शुरुआत में इनको पता ही नहीं चला, क्योंकि शायद हो सकता है जब बैकग्राउंड ऐसा था कि वो गांव वगैरह में बैठ के दवाइयाँ देते थे, तो बैकग्राउंड ऐसा था कि वहाँ पे दवाइयाँ अरेंजमेंट हमेशा रहता होगा, तो इनको पता ही नहीं चलता वो दवाई कैसे गायब हो गई या क्या हो गया। इनको कई सालों तक ये दवाई खिलाने के बाद पता ही नहीं चल पा रहा था कि इनकी वाइफ को बीमारी क्या है। फिर एक टाइम के बाद जब इन्होंने ऑब्जर्वेशन अच्छा रखा, जब ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया कि घर से तो पैसे की भी चोरी हो रही है, ये मेडिसिन वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा ख़त्म होने लगी हैं, तब इनको जाके जानकारी मिलती कि ऐसा ऐसा होने लगा। फिर इन्होंने ये दवाइयाँ रखना बंद कर दिया, ऐसा इन्होंने बताया। उसके बाद से लगातार ये सब चीज़ें बढ़ने लगी, और अब उनको पता भी नहीं है, वो ये कहते हैं कि घर में कुछ भी मेडिसिन नहीं रखी है, बट वो महिला अपने आप से अरेंजमेंट कर लेती है कहीं से। तो अब उनको दौरा करना भी स्टार्ट हो गया है। तो आज हमारे पास आए थे, तब हमने उनको एक प्लान बता के दिया कि उनको एक अच्छा एक रिहैब सेंटर में, क्योंकि महिला रिहैब सेंटर जनरली हमारे यहाँ पीलीभीत और बरेली और आसपास के डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, क्योंकि थोड़ा अलग नॉर्म्स होते हैं उसके लिए। तो उनको किया, तो ये बहुत एक शॉकिंग वाली बात थी हमारे लिए कि एक यूटेरस की प्रॉब्लम से लेके, मतलब कभी नहीं सोचा था कि एक महिला को एक सिर्फ नॉर्मली यूटेरस की प्रॉब्लम थी। उन्होंने बताया कि यूटेरस बाहर आ रही थी, जिससे काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होती थी, बट उस पेन को रिलीफ देने के लिए उन्होंने प्रॉक्सीवन कैप्सूल का इस्तेमाल किया था। वो कब प्रॉक्सीवन का कैप्सूल और पेन किलर वाले कैप्सूल में इस्तेमाल होने लगा कि उनको पेन होता था, वो और ज़्यादा पेन किलर्स लेने लगे, यही नारकोटिक्स के सब मेडिसिन लेना स्टार्ट कर दिया, उनको पता ही नहीं चला। और आज वो सिचुएशन है कि वो जितने भी एफर्ट्स करें उसके लिए, उस महिला के लिए, वो महिला सामने से एलिगेशंस लगाती हैं और साथ में मूसा का गुल भी करती हैं वो, और एलिगेशंस लगाते हैं कि आप मेरे लिए एफर्ट्स नहीं करते, कुछ करते नहीं हो। और वो किसी भी तरह से, किसी भी प्रकार से महिला अपने घर में रिस्पॉन्सिबल नहीं बची है, यहाँ तक कि उसका खाना पीना भी परिवार ही करा के देता है। तो एक कितनी जर्नली है, जबकि स्टोरी के हिसाब से हमको कभी ऐसा नहीं लगता कि कभी महिला ने जो ऐसे स्टार्ट किया हो और वो ये सब यहाँ तक सिचुएशन पहुँच जाए कि एक महिला अपने घर में रिस्पॉन्सिबल भी नहीं बची है बिल्कुल। उसको ये नहीं पता मेरे बच्चे कहाँ पे हैं, क्या पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि असल में विड्रॉल उसके इतने ज़्यादा क्रेविंग वाले होते होंगे कि अब उसको दौरा गिरना स्टार्ट हो गया। कहते हैं लगातार हर कुछ टाइम के बाद उसको दौरा गिर जाता है। तो शायद दौरा गिरने की प्रोबेबिलिटी यही होगी, नशा मिलने में देरी हो जाती होगी या नशा नहीं मिल पाता होगा, क्योंकि एज कंपेरिजन टू महिला, आदमी के कंपैरिजन में एक महिला को नशा का प्रबंध करने में परेशानियां तो ज़्यादा बड़ी होंगी, क्योंकि सारी चीज़ें तो ब्लैक में मिल रही हैं ना। तो बस एक यही स्टोरी थी जो हमें आपके साथ शेयर करनी थी। शुक्रिया।